क्या मॉब लिंचिंग के लिए बिहार में कानून नहीं बनना चाहिए? क्या अल्पसंख्यकों को इस खौफ के माहौल में रखिएगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बनी सर, और वहीं पर पुलिस लाइन बनाई जा रही है, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों खटक रही है लोगों को? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है? सरकार अगर अकलियतों के साथ और सीमांचल के नाइंसाफी कब तक कर रहेगी? मोहतरम गवर्नर साहब के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर उनको बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे समय दिया। आपने मुझे समय दिया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। महोदय, आप नहीं चाहते वो बोले। मेरा आपका समय घटते जा रहा है। मेरा समय कैसे घटेगा सर? मेरी बात पूरी नहीं जाएगी। महोदय, द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है गवर्नर का स्पीच, और गवर्नर के स्पीच में जो बातें सामने में आई हैं उसमें आपने संशोधन का मौका दिया है, और हमने अपनी पार्टी की ओर से, सीमांचल वासियों की ओर से चंद पहलुओं पर आपकी तवज्जो दिलाई है कि किशनगंज में स्थापित एएमयू सेंटर की राशि प्राप्त कराने हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश की जाए। सीमांचल में महानंदा, कनकई, परमान एवं अन्य नदियों के कटाव के कारण विस्थापित लोगों को बसाया जाए, उसको जमीन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। सीमांचल के नदियों पर 10-10 किलोमीटर पर पुल बनवाया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा दी जाए। सीमांचल में मक्के के मसाइल को हल किया जाए। मदरसा टीचर और वित्त रहित शिक्षा पॉलिसी के खात्मे पर हमने बात कही है। महोदय, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है तो सरकार की नीति, नियत और आगे के इरादों की झलक इसमें दिखती है। और मैं देखा हूं कि नीति आयोग ने तज़किरा किया है बिहार के पिछड़ेपन का, सीमांचल के पिछड़ेपन का, लेकिन महामहिम के अभिभाषण में सीमांचल के ताल्लुक से कोई बात नहीं आ सकी महोदय, जबकि सीमांचल हर साल बाढ़ से प्रभावित है, कटाव से प्रभावित है, नदियों से वंचित है, गरीबी रेखा से नीचे है, सबसे ज्यादा बीमार है, मक्का की खेती वहां होती है, मक्का के लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरा गंभीर मसला है महोदय, वो ये है कि अल्पसंख्यकों की रोज हत्या हो रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग पिछले 18-19 में सबसे ज्यादा बिहार में हुई है। और क्या हुआ है, ये बम, बंदूक, बारूद से भी ज्यादा खतरनाक जहरीले नफरत के शब्द बोले जा रहे हैं, उकसाए जा रहे हैं। साथ मॉब लिंचिंग्स हुए यहां पर। और हद तो ये हो गई है हजरत कि इतने खौफ में है अल्पसंख्यक कि जैनुल अंसारी के लोगों ने एफआईआर करने तक की हिम्मत नहीं की है। कितने खौफ में अल्पसंख्यक। और अभी हम समझते हैं कि दूसरे तीसरे दर्जे के हमारे मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बाद अपना मकाम रखते हैं विजय चौधरी साहब, उनके क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई और मॉब लिंचिंग की गई। और उस पर क्या मॉब लिंचिंग के लिए बिहार में कानून नहीं बनना चाहिए? क्या अल्पसंख्यकों को इस खौफ के माहौल में रखिएगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? एक तरफ हमारे बारे में इंसाफ नहीं सर, 5 मिनट का वक्त है मेरा सर, 5 मिनट का हाउस का ऑर्डर आने में 2 मिनट आपका लगा है सर। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इंसाफ के साथ तरक्की, और दूसरी की तरफ सर अकलियतों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम खौफ के आलम में है। हमारे लिए स्पेशल कानून बनाने की जरूरत है। हमारे मुकदमात को सरकार लड़े उसकी जरूरत है। एएमयू, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं। एएमयू में पहले मामला अटका दिया गया, एनएमसीजी में सर, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं सर, मेरा समय है सर, मेरा समय बचा हुआ है सर। मामला यह है सर कि पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फंसा दिया गया मामला, फिर मामला उसका फंसा दिया गया सर नेशनल मिशन क्लीन गंगा में उसका मामला फंसा दिया गया। उसी महानंदा के किनारे मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि नहीं सर, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बनी सर, और वहीं पर पुलिस लाइन बनाई जा रही है, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों खटक रही है लोगों को? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है? सरकार अगर अकलियतों के साथ और सीमांचल के नाइंसाफी कब तक कर रहेगी? सर, सीमांचल के साथ महामहिम के खुतबे में कोई बात नहीं है सर। 2 बात मैं आपका खत्म करता हूं। दूसरा मामला सर वित्त रहित शिक्षकों का मसला है, उसके बारे में भी शिक्षा पने में इस सरकार ने कोई बात नहीं की है। 2459 दर्जे के मदरसे, उनके मदरसों का हर दिन जांच करा करके टीचरों का शोषण और दोहन हो रहा है, उसकी कोई झलक नहीं मिल रही है महोदय। इन चीजों को शामिल किया जाए महोदय। मदरसा टीचरों का एक मुतालबा है कि उनका कुछ न कुछ पेंशन, वो रिटायर करने के बाद वो धोबी के कुत्ते की हालत हो जाती है, बेटा भी नहीं देखता, उसके पास कोई पैसा भी नहीं होता। पीएफ का मामला सर, एक आप शेर सुनते हैं, एक शेर सुन लीजिए, एक शेर सुन लीजिए सर, एक शेर सुन लीजिए, दर्द भरी बात। मजलूम तबका इंसाफ मांग रहा है,
सीमांचल भीख नहीं अपना हक मांग रहा है। ठीक, बैठ जाइए। 2 मिनट का समय है।